कभी महसूस किया है कि कुछ लोग संकट में रोते हैं, चिल्लाते हैं, मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस मन ही मन हनुमान जी को याद करते हैं और अचानक हालात बदलने लगते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि हनुमान जी शक्तिशाली हैं या नहीं। प्रश्न ये है कि हनुमान जी किन लोगों की मदद तुरंत करते हैं और किन लोगों को वो जानबूझकर देर से जवाब देते हैं। अगर आप ये समझ गए तो यकीन मानिए आपका डर आधा यही खत्म हो जाएगा। क्या आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा भक्त होने का दावा करता है, लेकिन उसका जीवन लगातार कष्टों से भरा रहता है, और दूसरी तरफ कोई साधारण सा इंसान न रोज मंदिर जाता है, न लंबी पूजा करता है, फिर भी संकट से बच निकलता है। तो क्या हनुमान जी पूजा नहीं देखते? नहीं, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जिनकी मदद हनुमान जी तुरंत करते हैं, जो डर के बावजूद धर्म के साथ खड़े रहते हैं, हनुमान जी उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। जो डरते तो हैं लेकिन गलत के साथ खड़े नहीं होते, ऐसे लोग जब संकट में पड़ते हैं तो उनका पहला विचार होता है, मैं गलत नहीं कर रहा, फिर डर किस बात का। हनुमान जी को ऐसे लोगों की आत्मा की आवाज सुनाई देती है। और याद रखिए, हनुमान जी शक्ति नहीं, साहस के देवता हैं। खुद से सवाल पूछिए, क्या आपने कभी डर के कारण सच बोलने से परहेज किया है? क्या आपने कभी गलत के सामने चुप रहना सुरक्षा समझ लिया? अगर हाँ, तो हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। दूसरी श्रेणी उन लोगों की होती है जिनकी पुकार सीधे हनुमान जी तक जाती है, जो किसी का जानबूझकर नुकसान नहीं करते। हनुमान जी उन लोगों से दूर रहते हैं जो ऊपर से भक्त बनते हैं और भीतर से जलन, ईर्ष्या, बदले से भरे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने नुकसान के बाद भी किसी को श्राप नहीं देते, किसी का अहित नहीं चाहते, हनुमान जी उनकी रक्षा का भार खुद उठा लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि ऐसा मन दुर्लभ होता है। जो व्यक्ति दूसरों के पतन की कामना करता है, वो चाहे हनुमान चालीसा दिन में 10 बार पढ़ ले, हनुमान जी उसकी मदद देर से करते हैं या करते ही नहीं। तीसरी श्रेणी, जिनके लिए हनुमान जी रात में भी जाग जाते हैं, जो संकट में अहंकार नहीं करते। आपने देखा होगा, कुछ लोग संकट में पड़ते ही कहते हैं, मेरे साथ ही क्यों? हनुमान जी ऐसे प्रश्नों से प्रसन्न नहीं होते। लेकिन जो व्यक्ति कहता है, जो भी है प्रभु की इच्छा है, और फिर कर्म करना नहीं छोड़ता, हनुमान जी उसके लिए रास्ते खोलते हैं, धीरे लेकिन स्थायी रूप से। अब ये सवाल आपसे, क्या आप संकट में भगवान से सवाल करते हैं या भगवान पर भरोसा करते हैं? यहीं से तय होता है हनुमान जी आपके कितने पास आएंगे। चौथी श्रेणी, जिनकी रक्षा हनुमान जी बिना बताए करते हैं, जो माता पिता और गुरु का अपमान नहीं करते। हनुमान जी राम भक्त हैं और राम मर्यादा के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति माता पिता को कष्ट देता है, गुरु का अपमान करता है, लेकिन खुद को बड़ा भक्त बताता है, हनुमान जी उससे दूरी बना लेते हैं। लेकिन जो मौन रहकर भी अपने कर्तव्यों को निभाता है, हनुमान जी उसके संकट दिखने से पहले ही काट देते हैं। ध्यान दीजिए साथियों, कई बार आप सोचते हैं आज तो बाल बाल बच गए, वो संयोग नहीं था। पांचवी श्रेणी, जिनके लिए हनुमान जी शनि तक से टकरा जाते हैं, जो सच्चे मन से शरण में आते हैं, हनुमान जी से सौदेबाजी नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं, हे हनुमान जी ये कर दो तो मैं वो कर दूंगा। हनुमान जी सौदे नहीं करते, लेकिन जो कहता है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, अब जो भी हो
वो आप देखिएगा, हनुमान जी उसे शनि की दृष्टि से भी बचा लेते हैं। इसलिए कहा जाता है, जहाँ हनुमान जी खड़े होते हैं वहाँ शनि भी सिर झुका लेते हैं। और सबसे डरावनी बात या सच, हनुमान जी उसकी मदद तुरंत नहीं करते जो सिर्फ डर के समय उन्हें याद करते हैं और संकट टलते ही अपने अहंकार में लौट आते हैं। ऐसे लोगों को हनुमान जी सबक सिखाते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपकी मदद तुरंत करें तो आज से बस ये 5 बातें याद रखिएगा। पहला, डर के बावजूद सही का साथ दीजिएगा। दूसरा, किसी का जानबूझकर अहित नहीं करिएगा। तीसरा, संकट में अहंकार नहीं करिएगा। चौथा, माता पिता और गुरु का सम्मान करिएगा। पांचवा, संकट के समय हनुमान जी की शरण में जाइएगा, उनसे सौदेबाजी मत करिएगा। आखिरी सवाल, अब आप खुद से पूछिए, क्या आप हनुमान जी को सिर्फ नाम से जानते हैं या अपने आचरण से? क्योंकि हनुमान जी शब्द नहीं सुनते, वो मन की भाषा समझते हैं। और जिस दिन आपका मन उनकी भाषा बोलने लगेगा, उस दिन आपको हनुमान जी को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हनुमान जी आपके पास खुद पहुंच जाएंगे। साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो इसके लिए आप मेरे चैनल छोटी सी आशा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ ऐसे ही एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार।